अकील साहब इस्लामाबाद से, काई साहब मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपसे हम सबको एक पोर्टफोलियो बना कर दें और उसके मुताबिक हमें चलाएं। ऐसा कि 40 स्क्रिप्ट सेंड कर देना देते हैं तो कोई यूनिटी बाय कर रहा होता है, तो कोई टीपीएलपी, कोई स्ट्रीट, और कोई बाय करने के बाद फिर हम इन स्टॉक में फंस कर रह जाते हैं और इससे मजीद नुकसान होता है। ये कि आप अपना जो है डब्ल्यूटीएल का क्वेश्चन कर रहा होता है कोई, यानी कि आपका मतलब ये कि मैं आपको एक पोर्टफोलियो जो है वो बना के दूं। सर पोर्टफोलियो जो है बिल्कुल बन सकता है ये, लेकिन आप उसको अगर प्रॉपर फॉलो करें। ये जैसे अभी आपको बताऊं, पोर्टफोलियो के लिए आप पहले 4-5 सेक्टर का जो है वो इंतखाब करें। तो उसमें फिर ये डिपेंड करता है ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर मुझे पता हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है तो उसके मुताबिक, जैसे हमारा पोर्टफोलियो का अलग डिपार्टमेंट है, उसमें आप बिल्कुल प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेज करके देते हैं कि आपने इतने परसेंट जो है स्टॉक को रखे, फिर आगे उसको कैरी करके रखना है, कैसे करना है, कौन कौन सा पैसा किस स्टॉक के अंदर आपका होना चाहिए। यहाँ पर मुख्तसर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट चले जितनी मर्जी भी हो, आप कोई से भी 5 सेक्टर का जो है वो इंतखाब करें। उसमें आप एक सेक्टर रख लें, ऑटो सेक्टर को रख लें, एक जो है ऑटो असेंबलर को आप रख लें, उसके साथ एक फार्मास्यूटिकल का सेक्टर रख लें आप, एक ग्लास सेक्टर का रखें, और एक इसके साथ जो है वो आप रख ले कौन सा रखना चाहते हैं, स्टील सेक्टर रख लें ये। ठीक है, अब क्या करें आप लोग, अब आप इनके जो अच्छे ये स्टॉक है, पहले उनका आपको बाइंग जोन पता होना चाहिए। ऑटो सेक्टर में आप किसको चुनने जा रहे हैं? अगर आपने चुना है फॉर एग्जांपल पार्क सुजुकी मोटर को आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो पार्क सुजुकी मोटर का जो है आप एक पोर्टफोलियो में एक स्टॉक पार्क सुजुकी मोटर अपने जहन में रखें। पार्क सुजुकी मोटर जो है अगर ये 150 रुपए से 200 रुपए के दरमियान आ जाता है, तो आप थोड़े थोड़े करके इसके स्टॉक यहाँ पर एकोमुलेट करके रख लें। ये आपका एक बन जाएगा एक सेक्टर का। ये आपने किस तरह काम कर रहा है, मसलन आपके पास फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है या 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उसको आपने 5 हिस्सों में डिवाइड किया, 10 लाख को आपने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो वो 2-2 लाख रुपए के 5 सेट बन गए आपके ये। अगर 1 करोड़ का तो 20-20 लाख के 5 आपने जो है वो कैटेगरी बना दी। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में, जैसे हम आपको बार बार कहते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी से आपने 2 लाख रुपए ऑटो सेक्टर के लिए लिए हुए, बाकियों के साथ भी आपने इसी तरह करना है। आप पार्क आपने 2-3 ऑटो सेक्टर के स्टॉक अपने जहन में रखें, एक पार्क सुकी मोटर रख लें, एक होंडा कार रख लें, एक गंदारा रख लें, छोटा वाला या बड़े वाला। अब ये सारे स्टॉक बहुत अच्छे हैं, उनमें से अगर कोई भी स्टॉक पहले अपने बाइंग जोन में आ जाता है, जैसे पाक सुकी मोटर अगर 150 रुपए से 200 रुपए के दरमियान आ जाता है, ये इसका बहुत अच्छा बाइंग जोन है, तो आप उस जो 2 लाख रुपए आपने रखे हुए उसके 25% के वक्त ही आप उसके स्टॉक ले लेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, जब वो ऊपर जाएगा, कम से कम ना करते 15% जब वो ऊपर चला जाए, तो बाकी के 25% उसमें ऐड करें। फिर 25% वो स्टॉक ऊपर जाए तो बाकी के जो है वो आपने जो है वो 25% उसके अंदर ऐड करने। फिर आगे 15% ऊपर जाए तो 25% और ऐड करें। तो इस तरह आपने अपनी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर बढ़ानी है, और जब कभी वो रिवर्स करे तो आप उसके अंदर से जो नीचे से डाला होता पैसा वो सारा निकाल के बाहर आ जाए उसके अंदर। फिर दोबारा उसका 150 रुपए से 200 रुपए तक जाने का इंतजार करें, दोबारा उसको देखने की भी कोशिश ना करें। अगर पाक सुखी के बजाय आप होंडा कार देखना चाहते हैं, तो होंडा कार का भी तकरीबन यही बाइंग जोन है, 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के दरमियान। ठीक है, अभी तकरीबन आया हुआ है 237। अगर ये 200 से नीचे आ जाता है, इसको भी एकोमुलेट किया जा सकता है। इसी तरह अगर छोटे गंदारा की बात करते हैं, जिया चैनल 50 रुपए से 70 रुपए के दरमियान इसका बाइंग जोन है। अगर आप ये रखना चाहते हैं ऑटो सेक्टर में, तो 50 रुपए से 70 रुपए के दरमियान आपने 25% एकोमुलेट करना है। अब आपकी मर्जी है कि 25% जो है आप 70 रुपए पर आता है तो पूरे का पूरे ले ले, या बेहतर ये है कि उस 25% जो शुरू में लेना है उसमें से भी थोड़े करके 70 पर लें, थोड़े 25% में से थोड़े करके 60 रुपए में लें, थोड़े करके 50 पर लें। यानी कंज्यूम आपने 25% ही अपना पूरा करना है ये। ठीक है, ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री, इसको कहेंगे। आप इसको छोड़ दें बिल्कुल। अब अगर ये आपकी फेवर में ऊपर जाना शुरू हो जाता है, जब ये 15% ऊपर जाएगा तो बाकी का 25% उसके अंदर ऐड करें। फिर 15% ऊपर जाएगा, आप 25% और ऐड करें। अगर इस दौरान ये वापस रिवर्स करके फिर नीचे आने लगता है, तो आप अपना एक मार्जिन रखें स्टॉप लॉस का, वहां पर ये सारा माल बेच देंगे। अभी भी आपके पास 25% जो पैसे मौजूद रहेंगे ये। फिर इसका दोबारा इसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश ना करें, बेशक ये जितना मर्जी ऊपर जाता जाए। दोबारा जब तक ये 50 रुपए से 70 रुपए के दरमियान नहीं आता, तब तक आपने इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। साल 2 साल 3 साल लग जाए, इसके अंदर आपने एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, तो इस तरह करके एक हो गया ऑटो सेक्टर। ऑटो सबलर में आप लोड्स को देख लें, उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। जनरल टायर को देख लें, उसके अंदर भी इसी तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप आ जाएं
स्टील सेक्टर के अंदर उसके स्टॉक्स 2-3 अपनी नजर में रखें। हर एक का बाइंग जोन आपको पता हो। यहाँ पर मैं बार बार तकरीर करके आपको बाइंग जोन बताता हूँ। आप अमरेली स्टील को ले ले, 30 रुपए से 35 रुपए के दरमियान आता है, तो बेस्ट इसका जो है लेवल है 25%। उसके 25% जो आपने उसके लिए रखा हुआ है, इसके लिए जो कैपिटल रखा हुआ है 2 लाख रुपए का, उसका 25% आप अमरेली में। और इसी स्ट्रेटेजी जैसे मैंने समझाया हुआ है, आप अमरेली स्टील, आप क्रिसेंट स्टील, आप जो है वो आगा स्टील, ये 2-3 मोटे मोटे स्टॉक, मुगल स्टील, इंटरनेशनल स्टील, इन 4-5 के बाइंग जोन पता हो। जो पहले बाइंग जोन में आ जाए आप उसको सिलेक्ट कर ले। फिर इसी तरह आप चले जाएं ग्लास सेक्टर में, आप तारिक ग्लास को, गनी ग्लास को, फिर इसके अलावा ट्रिपल जीएल, डबल जीएल, ये अच्छे स्टॉक हैं, इनके बाइंग जोन आपको पता होने चाहिए। कहाँ पर आएंगे तो इन्वेस्टमेंट बनेगी। तो ये आपका एक सेक्टर ये बन जाएगा। ये चौथा सेक्टर आप फार्मा सेक्टर में आ जाए, फिरोज हो गया आपका, ग्लेक्सो हो गया, सरल हो गया आपका, ये बहुत अच्छे स्टॉक है। ये इनको भी आप अपने पोर्टफोलियो में, एक स्टॉक को, सबको नहीं, एक किसी को आपने चुनना है ये, ठीक है। तो इसी तरह आपने 4-5 सेक्टर के एक एक स्टॉक को जो है, जैसे मैंने आपको जुबानी बता दिया, ये सब के लिए, ये ना सिर्फ मेरे एक ग्रुप के लिए, बाकी सारे जो यूट्यूब पर भी मुझे शौक से देखते हैं, आप इस तरह करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज के जो बाइंग जोन है उसका लाजमी ख्याल रखना है। जब तक स्टॉक बाइंग जोन में ना आए, आप कसम खा ले कि मैंने उस स्टॉक को पिक नहीं करना। अगर वो आपको महंगा मिल रहा है तो किसी सूरत भी उसके अंदर पैसा ना डालें, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, हमेशा स्टार्ट आपने स्मॉल क्वांटिटी से करना है ये, ठीक है। जो आपको बताया स्मॉल क्वांटिटी, अगर ये बाइंग जोन बताया हुआ है 50 से 70 रुपए का बाइंग जोन है, और यानी गंदारा की बात करो, छोटे गंदारा की, और आपने इसके लिए 2 लाख रुपए रखा हुआ है, तो कभी भी 50 रुपए से 70 रुपए के दरमियान आए तो पूरा 2 लाख आपने नहीं लगाना उसके अंदर। आपने सिर्फ 2 लाख का 25% जो है इसके अंदर इंसर्ट करना है बस। बाकी आपके फेवर में जाएगा तो 75% जो बाकी इसके अंदर लगेगा, नहीं तो वो फ्री पड़ा रहेगा इसी तरह। और ये 75% जो पैसा है वो गंदारा का है, वो किसी और का पैसा नहीं है। ये ना समझे कि वो 75% जो पड़ा हुआ है वो मैं किसी और में लगा दूं, हर किस नहीं। वही गंदारा आने वाले 2-4-6 महीने में जब ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, जैसे बताया 15% ऊपर जाएगा, 25% और इंसर्ट, 15% ऊपर जाएगा और इंसर्ट, 15% जाएगा और, ठीक है। 4 आपने सेट्स में जो है इसके अंदर ऐड करना है ये। इस स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तो कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर आप बाहर नहीं खाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ये